हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों अच्छा शब्द को अगर हम अलग अलग भावों के साथ बोलें तो उसमें अलग अलग विराम चिन्ह लगते हैं। ऐसे ही हमें दो अन्य शब्द बताने हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं क्या। क्या वह क्या कर रहा है, इस तरह से भी प्रयोग हो सकता है क्वेश्चन के रूप में। और दूसरा, क्या ऐसा करना उचित है, ये एक अलग भाव हो गया, सडन फीलिंग के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह का दूसरा शब्द हम यूज कर सकते हैं अरे, एक सरप्राइजिंग फीलिंग के रूप में और एक सेंटेंस के रूप में। बच्चे आइए पढ़ते हैं। रुको कॉमा मत जाओ, तो इसका मतलब है रुक जाओ और मत जाओ। और दूसरा वाक्य है रुको मत, उसके बाद कॉमा अगर हम लगाते हैं फिर लिखते हैं जाओ, तो इसका मतलब है आपको रुकना नहीं है और जाना है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ कॉमा लगाने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। तो ये दोनों वाक्यों के बीच में जो अंतर है आप उसको समझ सकते हैं कि विराम चिन्ह अलग जगह पर लगाने से ही वाक्य का अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो जब हम बातचीत करते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, इसे ही विराम कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। तो हम बोलते या लिखते समय कभी थोड़े समय के लिए तो कभी ज्यादा समय के लिए रुकते हैं, कभी प्रश्न करते हैं तो कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसके लिए लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे जिन्हें कि हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो लोग बात कर रहे हैं। अजय मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे, ये एक प्रश्न पूछा उसने और उसने बोला हाँ मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो इस तरह से बातचीत करते समय हमें कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन चीजों की इन चिन्हों का प्रयोग हम लिखते समय करते हैं। भाषा के प्रयोग के साथ जब हमें थोड़ा या ज्यादा रुकना पड़ता है, वहां जो हम चिन्ह प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह हैं। अब हम विराम चिन्हों के प्रकार पढ़ते हैं। विराम चिन्ह बच्चों कई तरह के होते हैं। यहाँ पर हम केवल 4 चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले पूर्ण विराम, जिसे हम एक डंडे से दिखाते हैं। वाक्य जब पूरा हो जाता है तो वाक्य के पूरा होने पर हम पूर्ण विराम यानी कि एक डंडा लगाते हैं। जैसे अक्षत अच्छा लड़का है तो पूर्ण विराम। हम कल घूमने गए थे, फिर पूर्ण विराम। दूसरा होता है अल्प विराम यानी कि कॉमा, थोड़े छोटा विराम, जहां बोलते या पढ़ते समय हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वहां पर हम अल्प विराम लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं। तो मोहित फिर कॉमा तुम खड़े हो जाओ। इस तरह से कनक, मीरा, पिंकी और मीनू सर्कस देखने गई। तो कनक और मीरा के बाद कॉमा और फिर पूरे सेंटेंस होने के बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। तो प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यह पुस्तक किसकी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, इसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि इसको हम एक डंडा लगाकर नीचे बिंदी के रूप में दिखाते हैं। ये विस्मयादिबोधक में जब हमें किसी खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा के भाव को प्रकट करना होता है वाक्य में, तो हम इस निशान का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शाबाश के बाद हम ये निशान लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह और तुमने कर दिखाया। उसके बाद वाह कितना सुंदर चित्र है, हमें वाह के बाद हम ये निशान लगाएंगे। तो बच्चों विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना। और लिखते समय रुकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और विराम चिन्हों के प्रकार पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। थैंक यू।